हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सो डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी की नेगेटिविटी रिमूव के लिए जो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जो भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए और सो जो जहाँ से आया है वो वहीं पर चला जाए। इसी कामना के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में इस समय क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके इस समय सिचुएशन चल रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। और पॉजिटिव माइंड में रहिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा। ज़बरदस्ती टैरो में आए हुए सभी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज करना ये सही नहीं होगा। सो जितना आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ मैसेजेस रेजोनेट करते हैं उतना आप लीजिएगा। चलिए, सो यहाँ पर मुझे कुछ हैवी फीलिंग्स जो है वो मैं फील कर पा रही हूँ, इन द सेंस कि कोई यहाँ पर आप में से ऐसा है जो कि बहुत हैवी एनर्जी को इस समय फील कर रहा है, ना, एक बर्डन को फील कर रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब कुछ कहना चाहते हो आप लेकिन कह नहीं पा रहे हो। ओके, बहुत हैवी एनर्जी। मैं आपको क्या बोल रही थी, बहुत हैवी एनर्जी कोई यहाँ पर इस समय फील कर रहा है। ऑल्दो आप बहुत एक ऐसी सिचुएशन में हो, सक्सेस को फील नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इस समय अपनी कैरियर या कोई ऐसा डिज़ायर, ऐसी विश उसकी कंप्लीट हुई है जो उसने सोचा नहीं था, राइट? सो उस सक्सेस को भी आप इस समय अ, जिस तरह से फील करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो। कुछ बर्डन है, कुछ प्रेशर है। सो वो क्यों है वो मैं आपको क्लियर करूंगी। 6 ऑफ वॉन्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा इस समय पब्लिक आई में है और स्पॉटलाइट जैसे होता है और एक जो अचीवमेंट आपको मिली है, चाहे मैं नहीं कहती हूँ बहुत बड़ी, लेकिन जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सक्सेस जो है सेलिब्रेट भी की है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक एम्बिशंस जो आपका है, वो जो गोल्स जो आपने एक टारगेट रखा होता है ना कि 1 बाय 1 आपको ऐसे कंप्लीट करना है, उसमें से कुछ हद तक आपकी सक्सेस जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कुछ अचीव किया है। लेकिन इसके साथ आपको एक हैवी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सक्सेस से बहुत सारे लोग जो हैं जेलस हैं, यहाँ पर किसी तरह से फायर, एक जेलसी की एनर्जी।
जलन वो भरी हुई है। ओके गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अ, कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके साथ टीम वर्क तो कर रहा है, लेकिन इस समय आपको बुलंदियों पर देखकर बहुत ज़्यादा एक मन ही मन में एक जलन, एक ईर्ष्या और मन में एक इस तरह की भावना कि तुम्हें ये स्पेस क्यों मिला, तुम इतना सक्सेस कैसे हो रही हो, तुम ये डिजर्व नहीं करती हो, लिटरली कोई ये चीज़ें बोल रहा है या करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टीम वर्क और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली बनी हुई है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आपको आपका ध्यान ही नहीं है वहाँ पर। एक्चुअली आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, आप बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहे आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो भी बहुत ज़्यादा जलन भरी हुई है, जो कि आपकी सक्सेस के साथ जुड़े हुए अ, एक नेम एंड फेम से बहुत जेलस हैं, राइट। एंड जो हैवी एनर्जी आप फील कर रहे हैं ना इस समय, एक बर्डन, एक ऐसा कि मैंने बोला ना कि सक्सेस भी आपको फीकी लग रही है, वो उस तरह से आप इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ लिटरली कोई ब्लैक मैजिक मुझे लग रहा है यहाँ पर। सीरियसली कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी रिचुअल्स, कुछ तो कोई ऐसा कर रहा है जो कि आपकी जितनी भी सक्सेस है, जो भी आपने हासिल किया है, उसको एक ग्लो में उड़ा देना चाहता है, राइट। सो इस तरह से किसी का माइंडसेट बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा, जितना मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर, उससे कहीं ज़्यादा इसके चेहरे का जो अंदर का एक सच है, जो रियलिटी है, वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस से भरी हुई है, बहुत घिनौनी है। इसका फेस आप देख नहीं पाओगे, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के चलते हुए अ, आपकी सक्सेस को कोई हवा में उड़ा देना चाहता है। और बहुत सारे यहाँ पर जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, तो कोई लिटरली ये चीज़ें कर रहा है, राइट। सो अभी आप बेटर जानते हैं कि अगर आप सक्सेस के उस पीक टाइम पर हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, उस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर जलने वालों की कमी नहीं होगी। इतना ध्यान में रखिएगा, आप जितना सक्सेस होते जाएंगे उतनी उससे कहीं तादाद में ऐसे लोग जो हैं बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान या फिर पर्सन जो भी है, अ, उससे जलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आप चाहे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन जलन जो होती है, इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। ये कोई भी कभी भी किसी के मन में भी आ सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को रखते हैं, कैरी करते हैं, और जो आपका है वो किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, राइट। जो सक्सेस हासिल की है, जो आपने मुकाम हासिल किया है, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, वो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते। लिटरली ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा जलन में है। सो जलन में कौन है वो भी हम क्लियर करेंगे। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस सक्सेस को आप स्पॉटलाइट में हो, राइट। सो ये ये जो पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन जो आपको मिल रही है इस समय, वो किसी से डाइजेस्ट नहीं हो रही है।
कोई इस समय इन चीज़ों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को पाल कर बैठा हुआ है कि भाई तुम्हारे ऊपर ही क्यों मेहरबान है भगवान, हम भी तो हैं यहाँ पर। लेकिन अपने अंदर कितना गंदगी भरी हुई है कोई वो नहीं देख रहा। सो कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से अ, एक अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर आप इस समय उस सक्सेस के पीक टाइम पर हैं तो आप अपने आप को गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी सेफ्टी के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि जलने वालों की तादाद जो है वो बढ़ने वाली है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये लोग जो है इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, राइट। सो अपने आप को आपने गार्ड करना है। और ये भाई ऐसा नहीं है कि लव रीडिंग होती है इस चैनल पर तो मैं वही चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बताऊं, नहीं, जो आपसे रिलेटेड है मैं वो भी चीज़ें क्लियर करूंगी। एंड लिटरली आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है और आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। और इसके पीछे जो है कोई ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप जितना सक्सेस होते जाओगे और ये इंसान के लिए या इस पर्सन के लिए आप तक रीच करना उतना ही टफ हो जाएगा। इस समय ये अपने आप को इस एनर्जी में कोई लिटरली एक ट्रैप्ड फील कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये बंधन जो है इसको खोलना उसके लिए इम्पॉसिबल है, राइट। एट ऑफ सॉर्ट्स के साथ कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एक्चुअली इसके अपने डीमंस है गाइस, इसकी अपनी प्रॉब्लम है। ये कोई फीमेल हो सकती है। अगर यहाँ पर आप कोई डिवाइन मस्कुलाइन है गाइस, यहाँ पर मैंने 12 देखा है, इसको क्लेम जरूर करना, क्योंकि ये एंजल्स नंबर होते हैं। कोई ना कोई मैसेज इसके अंदर होता है आप कि आप सभी के लिए होता है। सो ज़रूर आप इसको क्लेम कीजिएगा, राइट। एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर बहुत सारा अ, अंदर कचरा भरा हुआ है, खुद के ही नेगेटिविटी में कोई गिरा हुआ है। और लिटरली जो आपको यूनिवर्स ने एक ऑफर दिया है, जो आपको एक पेंटिकल से यानी कि अबंडेंस से जो नवाजा है आपको, जो आपको दिया है, उसको देखकर कोई परेशान है कहाँ से आ रहा है इतना। लिटरली कोई ये चीज़ें सोच रहा है कि आप इतनी तेज़ी से जो आगे बढ़ रहे हो, सो परेशान है कोई। सो कहाँ से ये सोर्स बन रहे हैं, आपके अंदर इतनी पावर कैसे आ रही है, आप इतनी सक्सेस कैसे होते जा रहे हो, राइट। और ये आज बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीमेल की तरफ इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। शायद ये आपकी लव लाइफ से और आपकी ओवरऑल कैरियर लाइफ से भी कोई जेलस है। अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई आपका बिजनेस है या वट एवर जो भी आप आगे कर रहे हो लाइफ में, अ, देखो कोई आपका क्लासमेट हो सकता है, आप स्कूल गोइंग हो सकते हो, कॉलेज गोइंग हो सकते हो, टीनेज एज में हो सकते हो। मुझे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मुझे क्यों आ रहा है, कोई स्टडी कर रहा है यहाँ पर, कोई कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो सकते हैं आप। और आप ही की बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत जेलस है आपकी सक्सेस से। मे बी हो सकता है कि आपने कुछ कॉलेज में कुछ अच्छा कुछ परफॉर्म किया है, स्टेज शो किया है, समथिंग लाइक दैट, कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा वाहवाही मिल रही है। सो जेलस है कोई, और लिटरली ये आपका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज वन है और इसको अच्छा नहीं लग रहा। आप ओवरऑल आप जो इतने ब्यूटीफुल हैं, इतना लॉन्ग हेयर, आप जो भी ड्रेसेस पहनते हैं सो बहुत सूट करती है, चाहे आप इंडियन पहने, वेस्टर्न पहने, वट एवर। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप इस सक्सेस को बाहें खोल कर जो है वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लिटरली कोई जो है
परेशान है इस चीज़ से। एंड ये कोई आपका बहुत नियर एंड डियर है, जो कि आपका कोई बहुत क्लोज वन हो सकता है, राइट। सो आपकी सक्सेस और आपकी जो इतनी मेहनत के बाद, इतना हर्डल्स के बाद जो आपको मिला है यहाँ पर, उससे कोई और भी परेशान है, राइट। सो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर आज तो हमारे लिए बोलते जा रहे हैं, सो पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कुछ जो चीज़ें आपके लिए निकल कर आई हैं वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। आपकी सक्सेस को देखकर मैं सभी के साथ नहीं कहूँगी कि रेजोनेट करेगा, बट आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी पोजीशन पर इस समय बैठे हैं, सो ये जो आपको ये जो थ्रोन मिला है, ये जो चेयर मिली है, जो बॉसी नेचर में आप आ चुकी हैं, सो वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, हैंडल नहीं हो रहा उससे, राइट। ये आपके कोई बहुत ज़्यादा करीबी इंसान है। अगर स्पेशली आप कोई वुमेन है तो भाई गॉड, किसी को जो है गुस्सा बहुत आ रहा है ठीक है। सो आप किसी तरह से कोई मेडिसिन लाइन में हो सकते हैं, मेडिसिन नहीं, मेडिकल लाइन में, राइट। कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई नर्स, कुछ कुछ एक मेडिकल लाइन में आपका कोई ना कोई कोई भी वर्क हो सकता है। स्पेशली आपको मैं यहाँ पर आयुर्वेदिक से जुड़ा हुआ, होम्योपैथिक से, या फिर कुछ अपना कुछ क्रिएट करते हैं। कौन है यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कुछ अपना ही आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि होम रेमेडीज़ जो है वो रेडी करना, राइट। सो अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो भाई, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको इसके अंदर। अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट जो आजकल कैंडल्स आती हैं, जो हर्ब्स वाली कैंडल्स होती हैं, और फ्रेगनेंस, यू नो इस तरह की कैंडल्स होती हैं, जो मैं भी आपको कभी कभी जो यहाँ पर नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, और एंड एक स्मूथ हीलिंग आपको जो प्रोवाइड करती है, वो मैं बर्न करती हूँ। सो बहुत टाइम हो गया, याद आ गया मुझे भी अब करना है, सो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। एंड इसी तरह का कोई किसी का वर्क हो सकता है, ये इंटरेस्ट बेस्ड पर है। शायद आप घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। कोई फीमेल हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही ऐसा काम करे। वट एवर जो भी है, यहाँ पर आपके पार्टनर, माय गॉड, आपको सक्सेस होते हुए देखकर, देखो पार्टनर का क्या मतलब है। अब कुछ लोगों के लाइफ में जो लिटरली एक मेल पर्सन है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, स्पाउस, वट एवर जो भी है, ठीक है। सो ये हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो एज के उस एक स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर अपनी लाइफ में वो सेटल हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, घर परिवार है, लेकिन पार्टनर ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी पार्टनर आया है। अगर वो कुछ इस तरह से वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनका कोई पुराने कोई दोस्त हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, सहपाठी, यानी कि साथ में काम करने वाले, राइट। सो कुछ इस तरह का। सो पार्टनर कोई भी हो सकता है जिसको आप मानते हैं किसी, ठीक है, किसी भी वे में मान लीजिए कि हाँ आपका कॉम्पिटिटर है, तो ये भी आपके साथ वर्क, सेम वर्क हो गया। तो इस तरह से भी आप इस रीडिंग को ले सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये बहुत सारे इनकी मन में एक मन में और दिमाग में जो चल रहा है, हलचल मची हुई है, जो थॉट्स चल रहे हैं इनके, वो कंट्रोल नहीं हो रही। ये एनर्जी इस पर्सन से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पर लिटरली मैं बोलूँगी कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये किसी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं इस समय। मे बी आपके साथ बात नहीं हो रही है, या कुछ नो कांटेक्ट है, लिटरली कुछ आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस कुछ आ रखा है, एक दूसरे को ब्लॉक किया हो सकता है, या फिर
सेपरेशन चल रहा होगा, राइट। सो बहुत सारे लोगों की मैं ये बात तो गारंटी से कह सकती हूँ कि बात नहीं हो पा रही आप लोगों की। अगर हो भी रही है तो जैसे पहले आप लोग किया करते थे, पहले आप लोगों की बातें होती थी, एक दूसरे को समय देना, वो चीज़ें नहीं चल रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन जो है, आप जितना सक्सेस होते जा रहे हैं, कोई दूर से आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है, एंड उसको समझ नहीं आ रहा कि अ, आखिर कहाँ से स्टार्ट करें, आप तक पहुँचे कैसे, आपको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर। आप गुस्सा देख पा रहे होंगे, लिटरली इसके हेड पर एक क्रो बैठा हुआ है। सो ये नेगेटिविटी का जो साइन है, और क्रो जो है इनके जो अपने खुद के भी डिमेंस होते हैं, जो इंसान को अकेले जो बैठकर सोच होती है ना, वो भी डिस्टर्ब करती है, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि भाई ये तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं है, या तुम अकेले पड़ गए हो। तो कुछ बहुत गहरी सोच में है ये पर्सन, राइट। तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपकी लवर, एक्स लवर, व्हाटएवर, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, इसके साथ आपका बहुत बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन रह चुका है। आप लोगों ने एक ऐसा समय भी एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है जो एक बहुत पैशन से भरा, बहुत एक दूसरे के लिए अ, जीने मरने की कस्में खाई होंगी। यहाँ पर नंबर 6 है। तो गाइज यहाँ पर जो राशियां हैं वो भी मैं आपको साइन बता देती हूँ। नंबर 6 आप बहुत कनेक्टेड है यहाँ पर। नंबर 6, नंबर 8, सो वीनस एंड किसी का लिटरली यहाँ पर सेटन से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी, या तो सेटन बहुत हैवी है आपकी बर्थ चार्ट में, कुछ ये नंबर जो है रिलेट करते होंगे। स्ट्रगल बहुत देखा होगा आपने लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ जो है ना, वो स्मूथ नहीं चली होगी। आपके कनेक्शंस बहुत ब्रेक हुए होंगे, एक से ज़्यादा कनेक्शन रहे होंगे आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। ओके, लिटरली आई कैन फील इट कि ये पर्सन जो है इस समय परेशान है, लेकिन इनकी लाइफ में भी आप फर्स्ट पर्सन नहीं हो, ये भी मैं आपको कहूँगी। इनकी लाइफ में आपसे पहले भी कोई था, और आपके जाने के बाद भी आ गया। और कुछ लोगों की लाइफ में तो भाई ऐसा कहेंगे कि आपके रहते रहते ही इस पर्सन ने और कनेक्शन जो था वो डेवलप किया। लेकिन मुझे ऐसी वाइब भी आ रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि ये पर्सन अपने एक्स के पास चला गया, ठीक है। सो ऐसा ही कोई पर्सन जो आपके साथ कनेक्टेड था पास्ट में। एंड नंबर 6 की एनर्जी, या तो 6 मंथ का ये रहा होगा, 6 ईयर का आपका रिलेशनशिप रहा होगा। सो लवर्स, आप डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, जो एक कॉर्ड कट नहीं हो पा रही आप लोगों के बीच में। एक केमिस्ट्री जो है, ये पर्सन डेफिनेटली आज भी उस केमिस्ट्री को भूल नहीं पा रहे। आपकी लॉयल्टी, आपका साथ, आपकी बातें, आपका एक ऐसा वार्म टच, राइट। मैं नहीं कहती हूँ कि फिजिकली डिजायर्स को या कुछ इस तरह की इंटीमेसी का नहीं, बट आप साथ में होते थे तो वो एक फीलिंग जो थी ना, वो अब इनको कहीं नहीं मिल रही। और जब आप साथ में थे तब इस पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की, या उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा अलग हुए हैं या सेपरेट हुए हैं, तो अब जाके इस पर्सन को वो केमिस्ट्री बहुत मिस कर रहे हैं। और लिटरली जो है, आपको सक्सेस होता हुआ देखकर मैं ये नहीं कहूँगी कि जेलस हैं कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, राइट। प्रॉब्लम ये है कि आप जितना सक्सेस होते जा रहे हैं, आप अपनी ये जो भी पार्टनर हैं आपके, सो इनकी तरफ आपका बिल्कुल भी रुझान नहीं है या ध्यान नहीं है।
क्या चीज़ें रही हैं आप लोगों के बीच में जिसके चलते हुए अब आप बिल्कुल अपनी सक्सेस की तरफ, अपने कैरियर में, अपनी फैमिली लाइफ में जो है आगे बढ़ रही हो। मैं ये इतना कहना चाहूँगी, अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो लिटरली इस पर्सन ने आपको जो है अपने से दूर किया है। क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रगल के बाद ये जो सक्सेस मिली है वो आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा, देन आपको ये सक्सेस हासिल हुई है। और स्ट्रगल तभी मिलता है जब आप पहले बहुत अपनी लाइट एनर्जी में होते हैं और बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले पर्सन हो भाई आप, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुली आप अपने आप को आगे लेकर जाते हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आप निकाल लेते हो। अगर आप स्पेशली अगर एयर साइन से रिलेटेड लिब्रा हो, सो दैट इनकी लाइफ में एक स्ट्रगल तो बहुत आता है, लेकिन ये निकल जाते हैं। ये लोगों को अपना दुख नहीं बताते, दुख अपनी परेशानी को शेयर नहीं करते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ऐसा क्या है जो इसको प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसी कौन सी खुशियाँ हैं जो इसको भगवान ने दी है। नहीं भाई, हर इंसान की लाइफ में दुख और सुख होता है, वो पेन आपने भी फील की है। लेकिन जो एयर साइन के होते हैं वो बैलेंस में चलते हैं और उनको पता है कि जो चीज़ें करनी है उन्होंने खुद से करनी है, कोई कितना भी कर लें कोई साथ नहीं देता है। तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई आपको तो भाई क्या ही किस्मत बनाई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना स्ट्रगल लिब्रा वाले करते हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई और भी करता होगा। ये बहुत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, सो दैट कि इनको सक्सेस डेफिनेटली मिलती है और ये बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत प्यारे होते हैं। गाइस, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, अगर आप कोई मेल है या फीमेल है, स्पेशली अगर आपकी कोई यहाँ पर आप कोई मेल देख रहे हैं, और सभी से कहूँगी भाई जो एयर साइन वाली होती हैं, जो लिब्रा, जो भी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, एयर साइन को छोड़ो, जो अदर भी बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, इनका वीनस बहुत एक्टिव होता है। सो इनका दिल मत दुखाया करो, इनफैक्ट किसी का भी नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इनके अंदर स्पेशल पावर होती है। अगर इनको कोई हर्ट करता है तो ये चाहे ना चाहे, मैंने बहुत देखा है, ये चीज़ मैंने स्टडी भी की है। और ऐसे लोगों के साथ जो बहुत इनोसेंट और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, इनके साथ जब भी कोई गलत करता है तो फिर यूनिवर्स उसका कर्मा देती है। दिल मत दुखाया करो किसी का भी, ठीक है। जितना है जो है आगे बढ़ते जाओ। सो कनेक्शन जो भी है भाई, उसमें एक प्योरिटी होनी चाहिए। सो लॉयल्टी के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो सब कुछ मिल जाता है, चाहे आपका पर्सनल जो भी रिलेशन है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या आपके पार्टनर हैं या जो भी है, हस्बैंड वाइफ हैं, सो दैट कि एक कनेक्शन में एक लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कनेक्शन हो, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तो वो कनेक्शन ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, राइट। आप लोगों का इनके साथ कनेक्शन जो है पास्ट का है, बहुत डीप कनेक्शन है ये, इसीलिए ब्रेक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। एंड क्योंकि आप अब जो आपके पास बचा है ना, यहाँ पर लिटरली कोई अपनी शेयर नहीं करना चाहता। यहाँ पर बहुत बहुत कुछ आपने दिया है, छोड़ा है, लिटरली लोगों ने छीना है आपसे। आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ते गए हो, कभी परिवार ने, कभी दूसरों ने, कभी अदर जो भी अगर मैरिड हैं तो वहाँ पर भी जिसने जो जिसका जहाँ बस चला उसने ले लिया, तो आप छोड़ते गए हो चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि थोड़ा पीछे रह जाओ, कोई बात नहीं, शांति से रहें। क्योंकि आप पीसफुल पर्सन हुआ, तो ना दूसरों को हर्ट करना ना खुद को, तो थोड़ा शांति में रहने वाले इंसान हो गई। लेकिन इस बार जो आपको अपनी मेहनत का मिला है, इस बार जो सक्सेस आपको मिली है,
उसको शेयर करते हुए भी डरते हो, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ लोग अपना बनकर, यू नो, गला काटने वाली बात होती है ना, अपना बनाते हैं और फिर अपने ही जो है अ, उस वाली स्टेज पर या उस रास्ते पर लाकर छोड़ देते हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है अकेले चलना। बहुत मुश्किल होता है कि खुद को बार बार एक यू नो गैदर करना, जो पीसेस में कर देते हैं ना लोग, जो आते हैं टुकड़े टुकड़े कर देना, सो उसको दोबारा से रिबिल्ड करना बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है, पेन पेन होती है इसके अंदर बहुत। सो इस बार आप जो भी मिला है, जैसा भी है आपके पास, जो चीज़ें हैं, सक्सेस है या जो भी आपको मिला है, उसको शेयर नहीं करना चाहते हो, डरे हुए हो। और किसी को लगता है कि आप बहुत ग्रीडी हो चुके हो, आप सिर्फ अपना सोच रहे हो, आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं। सो ये डर रहे हैं कि इस बार वो टूटे नहीं, इस बार वो हर्ट नहीं हो, राइट। तो ये ऐसी वाली सिचुएशन है। और चलिए फटाफट से हम जो है टैरो से देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है इस समय, अगर वो इतना गुस्से में है, तो आपके साथ जो है अभी बात, वर्गो, ये वर्गो नहीं पीछा छोड़ेगा भाई। किसका है ये पार्टनर, कौन है ये वर्गो? कन्या राशि। बहुत स्लो है ये पर्सन, और ये अंदर ही अंदर कोई घुटने वाला है। मतलब देखो, सबके पार्टनर तो ऐसा है नहीं कि सबके पार्टनर बहुत लॉयल हैं, सबके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की है, ठीक है। अगर आप सेपरेट हो चुके हो तो वो सेपरेशन को बियर नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ रहते हुए कभी आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन जब आप अलग हुए हो या इस पर्सन ने किया है, जो भी सिचुएशन रही है आपकी लव लाइफ की, सो ये पर्सन आज भी भटक रहा है, आज भी वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका छूट गया, जो इनसे छूट गया, जो खो गया है, वो मिल नहीं रहा। लेकिन जहाँ पर ये तलाश रहे हैं, जहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ने अपने हाथों से छोड़ा है। तो लिटरली यहाँ पर कोई वर्गो है जो कि बहुत इस समय कोल्ड हार्टेड है, अ, बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, कुछ समझ नहीं, अलोन। इनको किसी ने मिसगाइड भी किया है गाइस, इनको किसी ने मिसगाइड भी किया है, ओके। ओके। सो ये आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देख लो, ये आप अपनी थ्रोन पर हो, अपनी सक्सेस में हो। इनको लग रहा है कि अब आप जो है इनके ऊपर बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है, या आप इनको देखना नहीं चाहते हो, आप कैरियर में आगे बढ़ रहे हो और कुछ अच्छा हासिल कर रहे हो, आप देखना नहीं चाहते हो क्या आसपास हो रहा है, और आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस बात से ये बहुत परेशान है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं यहाँ पर, ओके। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। टावर, टावर से परेशान है, आप लोगों के बीच लिटरली टावर चल रहा है इस समय, ओके। गाइज ये आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक जाता है ये पर्सन, बहुत पेशेंस के साथ ना, पेशेंस रखे हुए इन्होंने, और प्रैक्टिकल माइंड इनका है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर ये पर्सन जो है रुक जाता है। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बात तो करनी है, या फिर समझ नहीं आ रहा किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। ये दूरी इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पड़ चुका है कि इनको लग रहा है ये दूरी जो है वो तय नहीं कर पाएंगे, ये बहुत लंबी हो गई। एक वो पंकज उदास जी का वो है ना, सॉन्ग है, सॉरी कॉल आ गई थी, सो मुझे लेना ज़रूरी था, ओके। हम्म
एक सॉन्ग की बात कर रही थी मैं, लंबी दूरी से। एक पंकज उधास जी का, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है ना, समथिंग लाइक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अ, मैं भूल जाती हूँ, आपको पता है मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। पंकज उधास जी का कुछ वर्ड्स याद है मुझे, और प्रॉपर वो नहीं है याद मुझे, पता नहीं गज़ल है कि सॉन्ग है। अ, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इस तरह का कुछ है। सो इनसे वो दूरी जो है वो तय नहीं की जा रही, राइट। सो परेशान है भाई, कोई पर्सन ऐसा है जो परेशान परेशान है। आज पता नहीं लिटरली क्या हो रहा है, वर्ड्स बहुत स्किप कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट माइंड। सो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा होता है भाई। वर्ड्स जो है वो भाग जाते हैं आगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थॉट्स भाग रहे हैं इनके दिमाग में। इनका मन कर रहा है जो भी रास्ते में आ रहे हैं ना, उनको काट पीट दिया जाए। लिटरली किसी ने हाथ में तलवार उठाई हुई है। ये सॉर्ट्स के साथ ना, आप लोगों के बीच में अगर दूरियां हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, या जो भी इस समय आप लोगों के बीच में एक दीवार बनकर आया हुआ है, या फिर आप फैमिली की वजह से इनको नोटिस नहीं कर रहे हो, मतलब इनकी तरफ ध्यान नहीं है, या बात नहीं कर रहे हो, या पहले जैसे आप मनाते थे वो नहीं कर रहे हो। सो ये इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि भाई जो रास्ते में आएगा इस बार तो भाई अ, सफाई करनी है अच्छी तरह से। और देखो भाई, अगर आप में से कोई ऐसे भी है जो आपके पार्टनर के साथ अभी नो कांटेक्ट, या फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, सो दैट कि आपकी, स्पेशली अगर कोई फीमेल है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे हैं, एंड शादी के लिए एग्री नहीं हो रहे, या किसी ने आपको समझाया है तो आप थोड़ी सी उनसे दूरी बनाकर बैठे हैं, डिस्टेंस बना लिया है। मेल हो सकते हैं आप, फीमेल जो भी है, ठीक है। सो एक बात का ध्यान रखना कि ये पर्सन आकर लिटरली आपकी फैमिली से ये फाइट कर सकते हैं, कुछ अब्यूजिंग, राइट। आपके पेरेंट्स हैं, मदर है या फादर है या ब्रदर है, या घर में अगर आप लिटरली मैरिड हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आप एज में बड़ी होंगी अगर आप कोई फीमेल है। और ये जो भी पर्सन है, बेशक ये भी चाहे मैरिड हो, लेकिन ये आपसे एज में 2 4 5 साल छोटा होगा। अ, चाहे 1 ईयर का ही हो, लेकिन डिफरेंस है वो यानी कि एज डजेंट मैटर। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक एनर्जी की बात कर रही हूँ, राइट। कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने ऊपर, जो मिच्योरिटी के साथ इस समय कोई काम नहीं लेना चाहता, मतलब जो है सबको सफाई करनी है भाई। इस एनर्जी में कोई बैठा हुआ है, लिटरली इस एनर्जी में बैठा हुआ है, ठीक है। ये सबके साथ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ। तो आपके जो पार्टनर है, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप अगर डील कर रहे हो, या आप खुद हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर साइन। यहाँ पर है क्या, वाटर साइन नहीं आया अभी, तो यही है गाइस, ठीक है। सो बड़ी कमाल की बात है भाई, वाटर साइन वाले नहीं आए। सो थर्ड पार्टी में अगर ये है पर्सन, तो आपसे, अगर इस पर्सन ने खुद दूरियां बढ़ाई हैं थर्ड पार्टी के चलते हुए, तो अब ये आपसे क्या चाहते हैं, चलिए फटाफट से यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड कीजिए। सॉरी बहुत लंबी हो गई है। यूनिवर्स, यूनिवर्स ही आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस चाहिए। और कुछ लोगों के लिए भी मैं ऐसा कहूँगी कि विक्ट्री चाहिए इनको। और आपके साथ कुछ लोगों, सभी का नहीं जाएगा भाई, सभी मत ले लेना, अपने ऊपर इम्पोज मत कर लेना, लेकिन जिनकी मैरिज हो सकती है,
ये चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में भी रहते हैं कि भई ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यही आपके पार्टनर रहें। और जिनकी शादियाँ हो सकती हैं, जो सिंगल हैं, सिंगल स्टेटस में हैं, तो भई ये लिटरली चाहते हैं कि अगर आपके घर में बारात आए, अगर आप स्पेशल कोई फीमेल है, तो इन्हीं की आए। ये ही आपके दूल्हा बने, व्हॉटएवर, अगर आप अनमैरिड हैं तो, ठीक है? मैरिड जो हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, प्लीज़ वो अपने ऊपर इम्पोज़ मत कर लेना, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे पंगे पड़ जाएँगे, ऐसी चीज़ें नहीं, ठीक है? सो जिस हिसाब से रिलेशन आपका है और आप उस हिसाब से चलो। देखो, अगर हो सकती है, पॉसिबल है, आप सिंगल हैं, आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, व्हाटएवर जो भी आपका स्टेटस अगर सिंगल का है, तब तो ये इस एनर्जी को आप इम्पोज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, फैमिली है, तो मत कीजिए प्लीज़, ठीक है? वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर आप समझते हैं, ठीक है? फिर वही क्लेश हो जाएगा घर में भी, तलवारें चल जाएंगी लिटरली। किसका है ये भाई पर्सन? इसको ये कि सफाई करनी है, जो भी बीच में आ रहा है उसको काट पीट के रखना है। ओके, सो द मून की एनर्जी में बहुत गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली इस पर्सन को ना इसके अपने भी बहुत परेशान कर रहे हैं। कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी लव लव स्टोरी जानता है, या इस पर्सन ने किसी के साथ डिस्कस किया होगा। ये क्या हो रहा है आज? बहुत ज़्यादा रुक रुक के वर्ड्स निकल रहे हैं। चलिए, ध्यान मत दीजिए, ठीक है? सो ये पर्सन परेशान हो चुका है कि कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं मेरे ऊपर। मुझे हंसी आ रही है। सो गाइस, ये परेशान है ये पर्सन। एक तो ऐसी सिचुएशन, एक तो आप कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, एक तो आप मतलब आपका दिमाग जो है सातवें आसमान पर चढ़ चुका है। पता नहीं क्या ही आपको मिल गया, क्या ही हासिल कर लिया। आप जो है बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप पता नहीं क्या हाइड कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो, क्या शेयर नहीं करना चाहते हो इनसे। तो इस एनर्जी में कैसे हो? एक तो बंदा वैसे ही परेशान, दूसरा जब जो कहते हैं ना, जो फ्रेंड्स होते हैं, यार दोस्त होते हैं, अ, जो सिबलिंग्स होते हैं, कज़न्स होते हैं, तो वो और ज़्यादा ना उस समय हम्म देख लिया, बड़ा कह रहा था, है ना, कि बहुत लॉयल है, वो मेरे साथ रहेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर लड़के हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि अब देखा, बात तक नहीं करती है ना, कॉल नहीं आता, नहीं आया ना मैसेज, हम समझा रहे थे ना तुझे, तू हमारी बात नहीं सुन रहा था तब, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो भाई लिटरली ये बंदा रो रहा है, कलप रहा है, और इसको गुस्सा आ रहा है। और अगर आप कोई आप मेल हैं और फीमेल के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो भाई यहाँ रिश्ते नाते होते हैं, घर परिवार के होते हैं, तो फैमिली वाले समझाते हैं, मना किया था तुझे, उसके चक्कर में मत पड़, क्यों पड़ी? देखा, वो तो है ही ऐसा, मतलब क्या है ना, लिटरली ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो लोकल लैंग्वेज में होते हैं। इस तरह की है एनर्जी भाई। और ये पर्सन बहुत आपके ऊपर गुस्से में है, नाराज है आपसे। एक तो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, एक तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, अपने ही उसमें बिजी हो, और लिटरली ये पर्सन किसी से एडवाइस ले रहे हैं। ये एक दो दिन हो गए ये चीज़ दायर, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, या फिर ये किसी से एडवाइस लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किया जाए? ये धार्मिक यानी कि अध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, इनका ट्रस्ट बहुत दूर है। इस तरह की एनर्जी है गाइस। और थर्ड पार्टी जो है इनकी लाइफ में आप लोगों के बीच में है। सभी इम्पोज मत कीजिए, जिनके रिलेशन में है थर्ड पार्टी, वही बस अपने ऊपर दीजिएगा, ठीक है? कब तक जाएगी? अभी तो भाई पेज ऑफ कप्स, तो थर्ड पार्टी का तो अभी कोई इरादा नहीं है भाई, जमकर बैठ गई है, और इस कप के ऊपर उसने होल्ड किया हुआ है, अपना होल्ड हक समझ रही है वो, ठीक है? और अब थर्ड पार्टी चाहे वाइफ है या कोई अदर है, सो द वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया बनाकर बैठ गई हुई है,
गाइस, उसने अपना एक कहते हैं ना कब्जा जमा लिया है और ये सर्कल बना चुकी है। इस घेरे में जो है आपके पार्टनर भी हैं। तो लिटरली ये पर्सन को तो अभी फ़िलहाल तो वो रिलीज़ करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये न्यूज़ थोड़ी सी हार्टफुल है, पर जो है सो है। सो इस समय जाने के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। उसको यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी उसकी विशेस कंप्लीट हो रही हैं, उसकी डिज़ायर्स जो है 9 ऑफ कप्स के साथ, तो कोई क्यों ही छोड़कर जाएगा जिसका फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी और सब तरफ से जो एक जो चीज़ें चाहिए वो हासिल हो रही हैं, तो क्यों ही कोई जाएगा, राइट। सो कुछ लोगों के लिए इस तरह की एनर्जी है, बट ओवरऑल आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्शन में वापस एक चांस चाहते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है, बट जो एक बैड न्यूज़ कहेंगे हम इस चीज़ को, या फिर हम कहेंगे थोड़ा हर्टफुल है, बट ये एनर्जी है। ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, सो इसके बेस पर जो है आप टेंशन मत ले लेना। और अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाइए, राइट। सो प्राइवेट रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। सो क्या वे होगा, क्या रेमेडीज होंगी, फिर वो हम अलग से कंसल्ट करेंगे, राइट। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और बहुत सारा प्यार देना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको वीडियो की जो भी अपलोड्स मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।